हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज मैंने स्मार्ट कीड़ा का मॉक नंबर 11 दिया था। आप देख सकते हैं IBPS PO मेंस का। तो कैसा कैसा रहा आप देख सकते हैं। मार्क्स 55 हैं। अच्छे तो नहीं है, बहुत बेकार है मार्क्स। ठीक है। और रीजनिंग में यहाँ देखो यार, रीजनिंग में एक पज़ल फंस गया। अब बताऊँगा आपको क्या हुआ। ठीक है, पहले देख लेते हैं। ये 10 है। और आज मैंने जनरल अवेयरनेस ट्राई करा था। 18 करे थे, 12 सही 6 गलत। इंग्लिश में मैंने 25 करे थे। आप देख सकते हैं मार्क्स 21। एंड उसके बाद क्वांट में आप देख सकते हैं, क्वांट में यार सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, वरना मेरे यहाँ पर आपको 24+ दिखते हैं। ठीक है, ये सारे 2 नंबर के क्वेश्चन थे, 12 थे और पूरे 2 नंबर के क्वेश्चन थे, तो वो 24+ आ रहे थे। ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, देखो सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहले मैंने 2-3 मिनट दिए आराम से क्वेश्चन को डिसाइड करा कि मैं कौन सा क्वेश्चन करूँगा। ठीक है। तो उसमें गया तो मैंने इसको हटा दिया था। मैंने कहा ये थोड़ा दिखने में थोड़ा वैसा है, इसको अभी छोड़ो, लास्ट में पजल होगा तो देखेंगे। ठीक है। फिर मैंने इसको ट्राई करा, मतलब सिलेक्शन करने के बाद 3 मिनट या 2.5 मिनट देने के बाद मैंने इसको ट्राई करना स्टार्ट किया। ठीक है। और मेरे से ये नहीं हुआ। मतलब इसको पैटर्न जनरली क्या होता है, ईजी होता है, एग्जाम्स में क्या होता है आपको दिख जाता है। अब यहाँ पर मैं देखने में लगा हुआ, मैंने कम से कम 3-4 देख लिए, 5-6 देख लिए, मेरे को नहीं मिला 2 मिनट में। मैंने कहा यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक 3 मिनट मैंने उसको देखने में लगाया, फिर इसमें 2 मिनट चले गए और टाइम बीतता जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा देखते हैं थोड़ा सा और, बट ये नहीं हुआ। और आप यकीन मानो, जब ये मॉक मैंने मतलब हुआ, जब ये मॉक कंप्लीट हुआ पूरा, तब मैंने इसका जब सॉल्यूशन देखा ना, अब यकीन मानो इनका जो पैटर्न था ना, ऐसा पैटर्न कोई अगर जिसने करा होगा ना वो खतरनाक होगा। क्योंकि उसको पॉसिबल ही नहीं है उस पैटर्न को सोचना भी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया कि इन्होंने क्या किया, पहले 3 और 7 में इनको प्लस करा, प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, 5 + 9, 9 का स्क्वायर जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर जोड़ दिया, मतलब नंबर वाइज स्क्वायर जोड़ते हुए चले गए। वो तो ठीक है, चलो एक बार के लिए किसी को दिमाग में आ सकता है। थर्ड वाला देखो ज़रा, ये 2 नंबर लिए इसने, 43 और 31। 4 को 3 के साथ करा तो क्या आया 7, 3 को 1 के साथ करा 4, अब इन दोनों को जोड़ दिया 11 आ गया। वाह। अब किसी का दिमाग ही नहीं चलेगा उतना यार ये हो सकता है। उसके बाद चलो ठीक है, वो तो हुआ। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर इन्होंने 11 क्या क्या किया था, दोनों को जोड़ दिया। यहाँ देखो ना, ये 2 3 4 5 एकदम मल्टीप्लाई कर दिया नंबर वाइज। अब नहीं आया इतना दिमाग में, तो मैंने उसको उसको फिर छोड़ दिया। ठीक है। फिर मैंने कहा ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक है, भले ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करूँगा और बन जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है तो दिख जाएगा पैटर्न। ठीक है। तो मैंने इसको ट्राई किया, फिर से 5 मिनट बीत गए। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। चलो मेरे को सिंबल मिल गया था, मेरे को सिंबल मिल गया था, बट मैं देख रहा कोई और पैटर्न मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ देखो उन्होंने क्या किया है, ऐड न्यूमेरिक वैल्यूज़ ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट, जितने भी कॉन्सोनेंट है सबको जोड़ो, उसके बाद उनका भी सिंगल डिजिट निकालो। यार इतना कहाँ लगेगा यार दिमाग। ठीक है। और लास्ट के लिए क्या करा इन्होंने, जो न्यूमेरिक वैल्यू है लास्ट 3 लेटर्स की, उनको भी सिंगल डिजिट में लाओ। अब इतना दिमाग किसका चलता है, हमारा चलता है कि यार पहला दूसरा, पहला लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, उसका अपोजिट, उसके अपोजिट की प्लेस वैल्यू कुछ वैसा चलता है दिमाग, या नंबर ऑफ वॉवल्स कॉन्सोनेंट वाला चलता है। ये इन्होंने अलग ही कर दिया। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं था उस समय करना। फिर मैं जो सबसे मैंने फिर मैंने ये वाले पज़ल को मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने सबसे पहले 2 क्वेश्चन करे थे ये वाले सिलॉजिज्म में। ठीक है, एक ये फैमिली वाला क्वेश्चन था और फिर एक ये फ्लोर वाला क्वेश्चन था। इसको तो मैंने नहीं करा। ठीक है, जो मैंने करा मैं आपको बता देता हूँ। फिर ये सबसे मैंने लास्ट में करा था, क्योंकि ये करना था, क्योंकि अटैम्प्ट बहुत कम हो गए थे। ठीक है। फिर ये डाटा सफिशेंसी तो मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था, बट उतना टाइम नहीं मिला। देखो इसका मुझे पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, बट मैं यार ये पैटर्न ना उस समय क्लिक नहीं करा। ईजी था ये क्वेश्चन ईजी था। 3 क्वेश्चन थे इसके, मैंने सिर्फ 2 किए। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, ये इनइक्वालिटीज़ वाला क्वेश्चन ईजी था। अब देखो ना, ये वाला क्या था, डायरेक्शन बेस्ड था, मैं इसको कर सकता था, बट मैंने कहा यार एक पज़ल देख लेता हूँ, क्योंकि उस समय ना टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था। ये तो मैं आई थिंक 5-6 मिनट मिलेगी तो उसमें कर दूंगा। तो फिर मैंने सोचा अब ना ये एक सिंपल सी पज़ल है, बट इसमें केसेस बनने थे आपके। तो मैंने कहा मैं इस पज़ल को ट्राई करूँगा। तो मैंने बनाना स्टार्ट करा। ठीक है। तो इसमें शुरुआत में 4 केसेस थे, उसके अंदर भी 2 केसेस मेरे को बनाने पड़े, मतलब हर 4 के 2-2 केसेस, तो टोटल 8 केसेस हो गए।
मैंने क्या किया, मैंने 7 केसेस तक ना पूरा एकदम मेरा पेज ऐसा हो गया कि इतनी सी भी जगह नहीं है उसको बनाने के लिए। फिर और टाइम निकलता जा रहा था। आई थिंक मेरे पे सिर्फ लास्ट के 10 मिनट बचे हुए थे जब मैं आखिरी पॉसिबिलिटीज़ इसकी चेक कर रहा था। मैंने कहा यार ये तो बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है। और जबकि आखिरी पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ 8वीं, ठीक है। अब मैं इसको बना रहा हूँ, मैंने कहा ये तो बन ही नहीं रहा है, टाइम और वेस्ट हो रहा है इसमें। मैंने अगर और टाइम दिया मेरा क्वेश्चन पूरा, मेरा पेपर पूरा बेकार चला जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने पूरे क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया ऐसे करके। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, इसको छोड़ रहा हूँ। और अब यकीन मानो जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा ना, ये जो लास्ट वाला था ना, लास्ट वाला जो केस था, उसी में से बस 2 चीज़ें मेरे को और रखनी थी, वो केस बन गया था, वही उसका आंसर था। अब देखो कितना नियर था मैं उस क्वेश्चन को करने के। ये इसके 5 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, और फिर मैं जल्दी से भागा ये वाली पजल की तरफ, फिर मैंने इसको किया। ये हुआ मेरे से 6-8 मिनट में, तब इसको मैंने टिक लगाया, तब जाके थोड़ा 10 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। और लास्ट में 1 मिनट में मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है, ये क्रिटिकल रीजनिंग वाला। उसमें भी सोचा थोड़ा सा, क्योंकि लग नहीं रहा था ये, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये पजल हो जाता ना, 20+ अटैम्प्ट आराम से हो जाते, फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट नहीं हुआ। यही होता है जब आप एक मेंस का मॉक लगाते हो, ठीक है। अब देखो मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करे जा रहा था सबमिट करके। बट जब आप एक फुल मॉक देते हो ना, वो थोड़ा अलग एक एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। फिर चलते हैं जीए में। अब आपको पता है मैंने जीए में अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर रिवाइज़ किया है, ठीक है। तो मैंने उसी को मतलब रिवाइज़ कर रहा हूँ। और तो मैंने इसलिए सोचा कि अब देखो रीजनिंग मेरा बेकार गया, और फिर मैंने कहा यार थोड़ा जीए भी कर ही लेता हूँ आज। तो जो जो मेरे को ठीक लगे वो हो गए, और कुछ गलत भी हो गए, क्योंकि डाउट था इसमें 18 और 19 में से था, तो मैं 18 के साथ गया, गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश आप देख सकते हैं, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में थे 21, ठीक है। तो क्या क्या हुआ था देखो, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन था, तो मैंने क्या किया, मेरे को लगा ये इजी है, और यहाँ देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको आराम से टाइम दिया। आप देख सकते हैं ये टाइम, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट हो गए, 4 मिनट में हुआ, बट 2 मार्क्स का था, तो मैंने चलो दे दो। फिर यार मेरे को ना ये वाले क्वेश्चन नहीं छेड़ने चाहिए थे, मुझे इनमें डाउट था, आई डोंट नो। मैंने फिर भी इनको ट्राई करने की कोशिश करी, पता नहीं क्यों, ठीक है। मुझे लग रहा था ये गलत हो सकते हैं, बट मैंने फिर भी चांस लिया, ठीक है। फिर लास्ट में ये तो मैंने आखिरी के 1 मिनट बचा हुआ था या 30 सेकंड बचे हुए थे, मैंने जल्दी से देखा, ये पहले में ही दिख गया, ये डायरेक्ट एक लाइन में ही दिख गया था, ठीक है। और फिर बात करते हैं, ये देखो ये इजी क्वेश्चंस थे, ये मैंने किए उसके बाद, ठीक है। फिर एक ये था कि इसमें एक गलत क्या था, ये मैंने छोड़ ही दिया, आप देख सकते हैं पूरा। फिर एक ये था, ये आरसी था, आरसी को मैंने करा पूरा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन नहीं करे मैंने, बाकी हो गए थे। फिर ये था इसमें कि वो बताना था कि एरर किस में है, दो सेंटेंसेस थे, दोनों के एरर बताना था, और समरी क्या निकलती है। बेसिकली आप एरर अगर निकाल लोगे ना, तो वो आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। और ये 2 मार्क्स के थे, तो ये देखो मेरे 3 ये थे, 3 मार्क्स पूरे सही हो गए, तो 6 मार्क्स मिल गए। और फिर लास्ट में ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्लोज टेस्ट था, जिसमें दोनों को एक सेंटेंस में आना चाहिए, मतलब दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट के 5 क्वेश्चन थे जो मैंने किए थे। तो रीजनिंग मतलब इंग्लिश में मेरे से इतना ही हुआ है, ठीक है। और अब चलते हैं क्वांट में। अब देखो क्वांट में आप देख रहे होंगे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये एक पजल है, सॉरी ये एक डीआई है, इसके 4 क्वेश्चन है। फिर ये क्वांटिटी वाले हैं, मैंने इसको मार्क फॉर रिव्यू लगाया था, अगर मिलता है तो मैं इसको करूँगा, क्यों क्वांटिटी वाले, ठीक है। फिर ये प्रोबेबिलिटी वाला था, ठीक है, मैंने इसको कहा देख लेंगे आगे जाके। एक ये टाइम एंड वर्क वाला था, मैं इसको सबसे लास्ट में यही कर रहा था, बनने ही वाला था बट टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में क्या था, ये एक डीआई था, बड़ा अच्छा डीआई था। फिर ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले तो मैं लास्ट में ही करता अगर करता तो। फिर ये बोट एंड स्ट्रीम वाला था, इसको मैंने स्किप कर दिया देखते साथ। फिर एक ये था, मैंने कहा इसको भी देखूंगा मैं, ठीक है, इसको भी देखूंगा लास्ट में। फिर मैंने सबसे पहले जो मैंने ट्राई किया वो मैंने किया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैं अब तक देख चुका था मुझे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इसका मुझे पैटर्न नहीं मिला, ठीक है, इसका मुझे पैटर्न नहीं मिला। अब यहाँ देखो क्या पैटर्न था, 1 का क्यूब इंटू 7, 2 का क्यूब इंटू 6, ये पैटर्न देखना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है। फिर ये वाला हुआ, मैंने ये वाला किया। फिर एक ये पैटर्न था, ये भी पैटर्न मुझे नहीं मिला, ठीक है। अब नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई नहीं। फिर मैंने अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया, एक तो नंबर सीरीज से, फिर मैंने ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान दिया। आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 8 मिनट लगे हैं मेरे को,
ठीक है। तो ये मैंने आराम से किया, तो ये थोड़ा बस थोड़ा लॉजिक का क्वेश्चन था और आराम से इसके कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। देखो ये 4 क्वेश्चन थे, 8 2 मार्क्स के, 8 नंबर यहीं पे कंफर्म हो गए, 9 नंबर यहाँ तक हो गए। अब देखो सिली मिस्टेक कितनी होती है। इसको मैंने आराम से टाइम दिया, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही टाइम दिया इसको मैंने। अब मैंने क्या किया, इसको पूरा पढ़ा आराम से, मेरे को समझ भी आ गया, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, पूरा जो हुआ सब सब समझ में आ गया। अब ये 2 क्वेश्चन तो सही हुए, लास्ट में जाके सिली मिस्टेक। अभी आप देख रहे हैं ना 10 3 8, मैंने वहाँ क्या किया, जैसे मेरा ना रेशियो बन रहा था 5 करके कुछ बन रहा था, तो उसको नीचे 1 के 2 आ रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई करना था तब जाके ये वैल्यू आ रही थी। मैंने क्या किया, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो मेरा 6 6 बार बार आई जा रहा है, जबकि क्या था 3 10 3 8। ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने फिगर्स अलग ले लिए, जो लिखा हुआ था उनके कंपैरेटिवली दूसरे फिगर्स ले लिए, वो एक थोड़ा गलती हुई, तो ये 2 नंबर फालतू के गए हैं, 4 नंबर बोलूँगा मैं तो। उसके बाद मैंने ये वाला देखा, ये भी बहुत एकदम से अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने क्या दिया है, ये अलग अलग कैंडल बनाता है, ठीक है, ये कैंडल बनाता है। तो मैंने इसको कैसे किया मैं आपको बता देता हूँ। ये कैंडल बनाता है, ईच कैंडल मतलब जो ईच कैंडल है उनका वेट इतना है, और कैंडल में कुछ वेस्टेज होती है वो इतना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ कैंडल्स बताया है, ठीक है। क्या बताया, पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप वाइज कैंडल्स मेड बाय देम। तो ये इसने नंबर ऑफ कैंडल्स बनाए हैं, इनका वेट इतना है। जब आप इस रेशियो को इस रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पे टोटल वेट आएगा T1 T2 T3 T4 का। तो ये कैंडल्स बनाने में यूज़ हुए हैं, और ये वेस्टेज के बाद जो बताया वो है। तो वेस्टेज का टोटल निकाल के आप टोटल एक रेशियो निकालोगे, 428 को बांट देना, आपका ऑप्शन आएगा ये 40 32 56 140 160। उसके बाद तो फिर क्वेश्चन अब उधर आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब वही है कि कैलकुलेशन में आपने फिर से गलती कर दी मैंने, ठीक है। फिर यही था यार, यही हुआ बस। आई थिंक बस ये 2, अगर ये 4 गलत ना होते तो 24 प्लस हो जाते, बट वो ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, ठीक है। छोटी मोटी गलतियाँ हैं, पता नहीं क्यों हो रही हैं अभी भी, ठीक है। बहुत मतलब सबसे अभी तक का बेकार मॉक रहा है ये मेरा, ठीक है। और 3-4 दिन में मैंने ये भी किया है, आप देख सकते हैं डे 23 है, डे 23 और 22 का जो गाइडली का PDF बंडल होता है, ठीक है। तो यार आज तो मैंने यही किया है, और कल परसों जो भी मैंने रिवाइज़ किया है आप देख सकते हैं। मैंने ये मॉक नंबर 3, मॉक नंबर 4 एंड मॉक नंबर 5 भी सबमिट करके प्रैक्टिस की है। उसके बावजूद भी मैंने सोचा था कि मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मॉक में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बट अच्छा तो नहीं हुआ और बेकार हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो मॉक में आपको पूरा एक सेटल करके चलना होता है अपने आप को। मैं क्वेश्चन ये इसको करूँगा, इसको छोड़ूंगा, इसको सही से करूँगा और इसी को ही करूँगा। तो ये चीज़ जो मैनेज कर लेता है ना जब मॉक करते समय, तो वो थोड़ा आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होता है, बट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अगला मॉक और अच्छे से दूंगा मैं, ठीक है। और आपने अगर ये मॉक दिया होगा तो यार ज़रूर बताना, ठीक है। और कैसा रहा, आपको कैसा लगा ये मॉक का लेवल। और हाँ, अब जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और सपोर्ट करते रहें चैनल को। और तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।